वेलकम बैक टू सीजी फैंटेसी स्ट्रेटजी बाय स्पोर्ट्स बाजी। मेरा नाम है जय शर्मा और मेरे साथ है मेरे को एंकर, मेरे दोस्त, मेरे अजीज दोस्त। थप्पड़ क्यों मार रहे हो यार? मैं तो प्यार से बात कर रहा था यार। थप्पड़ तो अब चेन्नई लगाने वाली है अपने मैच में। लगेगा, लास्ट मैच में नहीं लगा भाई। क्या अब लगेगा, अब देखते हैं, वो वक्त बताएगा। लेकिन मेरे साथ क्यों दिक्कत है भाई? मेरे साथ क्या दिक्कत है? चेन्नई वाला गुस्सा है, चेन्नई वाला गुस्सा है। देखना होगा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं, ऑब्वियसली आपको समझ में आ ही गया होगा कि सीएसके वर्सेस एसआरएच के मैच की, जो कि है मैच नंबर 46 और ये हो रहा है एमए चिदम्बरम स्टेडियम में, यानी कि चेन्नई के घर पे। पिछला मैच चेन्नई अपने घर पे हारी थी, मतलब इट्स अ वेरी रेयर साइट टू सी चेन्नई अपने होम ग्राउंड पे हार जाए। और मार्कस स्टोइनिस ने वहां पे तो मतलब समा बांधा था बहुत जबरदस्त। और क्या एसआरएच कुछ ऐसा कर सकती है, ये एक सवाल रहेगा और इसका जवाब तो मैच में पता लग ही ना जाएगा। बिल्कुल, एमएस धोनी की वीडियो में ऐसे होता है ना, एमएस धोनी की मूवी में मैच में पता लग ही ना जाएगा। तो यही हम पता लगाएंगे और उसके साथ साथ ये भी पता लगाएंगे कैसे आप लाइव खेल सकते हैं, लाइव जीत सकते हैं रियल कैश मैच के चलते चलते स्पोर्ट्स बाजी के प्लेटफॉर्म पे। ये सब कैसे होगा, आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, पता चल जाएगा सब कुछ। तो सबसे पहले चलते हैं हम ज्ञानकारी सेगमेंट की तरफ, जहां पे ऋतिक हमें अपना ज्ञान देंगे बहुत सारा। और क्या देंगे सबसे पहला ज्ञान? सबसे पहला ज्ञान मैं दूंगा पिच रिपोर्ट के बारे में। ओके। तो चेपॉक की पिच जो कि मानी जाती है स्लो होने के लिए, यानी कि जैसे मुकाबला बढ़ता है स्लो हो जाएगी। हाँ, हो सकती है, डबल पेस जरूर हो सकती है, पर लेकिन सेकंड इनिंग्स में ड्यू भी तो आ जाता है। एक बार ड्यू सेटल हो गया तो फिर बैटिंग के लिए इजी हो जाती है। तो आप मान के चलो कि बैटिंग के लिए रहेगी अच्छी, पर लेकिन साथ ही साथ स्पिनर्स के लिए भी काफी कोई रूम रहेगा। और अब जब पिछला मुकाबला चेन्नई फ्लैट विकेट बनाकर पछता के आ रही होगी, अब मुझे लगता है कि भाई स्पिनर छोड़ देंगे चेन्नई वाले। स्पिनर छोड़ देंगे, यहाँ पे थोड़ा स्लो और टर्निंग ट्रैक देखने को मिल सकता है और चेन्नई को पता है कैसे यहाँ पे लेवरेज करना है वो चीज़। तो ऑब्वियसली बात है, हेड टू हेड की तरफ नजर डालते हैं ऋतिक एक बार। हेड टू हेड क्या कहते हैं? दोनों टीमों के बीच 20 मैच हुए हैं। ओके। सीएसके 14, एसआरएच 6। मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी लीड है सीएसके के पास। और ये लीड क्या कम होगी या ज़्यादा होगी, ये तो मैचों के बाद पता चल ही नहीं जाएगा। बिल्कुल। और अगर हम बात करें यहाँ पे वेन्यू स्टैट्स की ऋतिक, तो वेन्यू स्टैट्स क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल, और ये आंकड़े काफी अच्छे हैं मेरे हिसाब से। एक बार आंकड़े देखते हैं। तो टोटल टी20 मुकाबले चेपॉक के मैदान में हुए हैं 80। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 47 मुकाबले अपने नाम करे और सेकंड बैट यानी चेज करने वाली टीम ने 33 मुकाबले अपने नाम करे। तो टोटल मैच हुए हैं 80 और हम पी के आए थे लस्सी। और जैसा कि आपने बताया कि भाई पहले बल्लेबाजी करते हुए ज्यादा बेहतर है रिकॉर्ड यहाँ पर। मेरे को लगता है टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करेगी टीम्स, मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि अगर आप पिछले मुकाबले की पिच देखो तब ये डिसीजन थोड़ा सा उल्टा हो जाता। पर लेकिन अगर इस बार तैयार अलग तरीके से हुई है पिच, जो कि मुझे लगता है जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है, स्टीवन फ्लेमिंग और धोनी का दिमाग चल रहा हो कुछ ना कुछ, क्या करना है भाई। तो उस हिसाब से पहले बैट। कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ है, अब धोनी की कहाँ बातें कर रहे हो आप? वो तो अब यार, अब सबको पता है ये बात, अब सब जानते हैं। गलत बात है यार ऐसे। चाहे हम फैंटेसी की टीम में हम ऋतुराज गायकवाड़ को रखते हैं एज अ कैप्टन, पर लेकिन हम जानते हैं कप्तान कौन है। ओह माय गॉड। और इसी के चलते अब बात करते हैं प्रोबेबल 11 की, जहां पे पता चलेगा एक्चुअली ऑन पेपर्स कप्तान कौन है दोनों टीम्स का। तो सीएसके की बताओगे आप होम टीम? बिल्कुल वही बताऊंगा। चेन्नई सुपर किंग्स की प्रोबेबल 11 कुछ ऐसी दिखती है। अजिंक्य रहाणे, ऋतुराज गायकवाड़, डेरल मिचेल, मोइन अली, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी, दीपक चहर, तुषार देशपांडे, मुस्तफिजुर रहमान, मतीजा पथिराणा। तो चेन्नई की बात हो गई है। अब बात करते हैं हैदराबाद की, कि हैदराबाद की प्रोबेबल 11 किस तरह से दिखती है। अभिषेक शर्मा, एडन मार्करम, हेनरिक क्लासन, नीतीश रेड्डी, अब्दुल समद, शाहबाज अहमद, पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, जयदेव उनादकट, मयंक मार्कंडे एंड टी नटराजन। तो ये तो बात हो गई दोनों टीम्स की प्रोबेबल 11 की। और ये 22 जो प्लेयर्स हैं उनमें से 11 कौन से बाजीगर रहेंगे जो आपको क्लासिक फैंटेसी टीम में अपने बहुत ज्यादा पॉइंट जितवा कर देंगे, इसके बारे में ऋतिक बताएंगे आज के बाजीगर सेगमेंट में। तो ऋतिक, ओवर टू यू ब्रो। तो जो टीम पॉइंट जितवा कर देगी, यानी क्लासिक फैंटेसी टीम सीएसके वर्सेस एसआरएच मुकाबले की, वो ऐसी रहेगी। विकेट कीपर में रहेंगे एनरिक क्लासन, बैटर्स में ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, ऋतुराज गायकवाड़, ऑलराउंडर्स में एडन मार्करम, रविंद्र जडेजा, मोइन अली, बॉलर्स में पैट कमिंस, टी नटराजन और मतीजा पथिराणा। वाइस कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़, कैप्टन रहेंगे ट्रेविस हेड। तो ये तो होगी क्लासिक फैंटेसी टीम। कैप्टन वाइस कैप्टन भी चुन लिया। मान लो ये कैप्टन वाइस कैप्टन या कोई और प्लेयर नहीं चलता, तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आपके पॉइंट्स कम हो जाएंगे। ऐसे तो नहीं करना ना। लेकिन ऐसे नहीं करना है, ऐसा बोलो ना। तो अगर ऐसा नहीं करना है आपको, आपके पॉइंट्स कम नहीं होने देने चाहते हो, तो आप जाके उस पर्टिकुलर प्लेयर का, जिसको आपको थोड़ा सा इंट्यूशन हो रहा होता है ना कि ये वाला प्लेयर शायद से नहीं चलेगा, तो आप उस प्लेयर का स्टॉक जो है वो शॉर्ट में जाके बाय कर सकते हैं, ताकि आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो वो डाइवर्सिफाइड रहे और जो लॉस हो रहा होगा वो हेज होकर थोड़ा सा प्रॉफिट पे भी जा सकता है या बैलेंस आउट हो जाए, ओवरऑल रिस्क थोड़ा कम हो जाए। इसी का मतलब होता है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना, और ऐसे आप कर सकते हैं। अच्छा चलो ये तो ठीक है, पर मान लो पहली इनिंग की मैंने टीम बनाई है,
वो ठीक ठाक पॉइंट जितवा के दे गई, अब मुझे आगे ठीक ठाक नहीं जीतने, आगे जीतने बढ़िया पॉइंट, अब आगे कैसे मिलेंगे? तो जस्ट इन केस अगर आपको भी ऐसा कुछ है कि यार पहली इनिंग्स की टीम जो है वो बहुत अच्छी जा रही है और वो पॉइंट्स बहुत सारे देकर जाएगी, लेकिन इसको और कैसे एम्पलीफाई करें, बढ़ाएं कैसे, तो आप जाके सेकंड इनिंग्स की टीम बना सकते हैं स्पोर्ट्सबाजी के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आपके पास मौका होगा एक और कैप्टन वाइस कैप्टन चूज करने का और ओवरऑल टीम बनाने का जो सेकंड इनिंग्स में खेलने वाली होगी। फॉर एग्जांपल जो भी टीम बैटिंग कर रही है तो उनके बैट्समैन और जो बॉलिंग कर रही है उसके बॉलर्स लेके आप एक टीम बना सकते हैं और अपने ओवरऑल पॉइंट्स को और बढ़ा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर जो ओवरऑल क्लासिक फैंटेसी है उसकी, लेकिन अब चलते हैं स्टैट्स प्रो की तरफ। क्या है स्टैट्स प्रो? यहाँ पर आप बेसिकली आप बहुत सारे गेम्स खेल सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पे मार्केट्स होती है, क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर आप अपना दिल दिमाग और डेटा लगाकर एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस का आंसर जो होता है आपका ओपिनियन होता है और वो ओपिनियन लगाएंगे तो आपको रिटर्न्स में रियल कैश मिल सकता है। तो लाइव खेलते खेलते लाइव मैच के अंदर रियल कैश जीत सकते हैं आप, और वो भी सिर्फ स्पोर्ट्सबाजी के स्टैट्स प्रो पे। तो कैसे खेलने हैं ये चलिए बताते हैं। तो जैसे ही आप स्पोर्ट्सबाजी के ऐप पर जाएंगे वहां पे आप स्टैट्स प्रो ओपन करेंगे इस मैच के लिए, और सबसे पहले आपको सवाल दिखेगा चेन्नई विल विन द T20 मैच अगेंस्ट हैदराबाद। अगर आपका ओपिनियन है येस तो आप येस पे जाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आपका ओपिनियन है नो तो आप नो पे जाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और रिटर्न में अगर आपका ओपिनियन एकदम सही बैठता है तो आप रियल कैश जीत सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इज टॉस विनिंग टीम विल ऑप्ट टू बोल फर्स्ट। जैसा कि हम बात कर रहे थे यहाँ पर ज्ञानकारी सेगमेंट में भी कि पहले बल्लेबाजी करना यहाँ पे टीम ज़्यादा प्रेफर करती हैं, तो प्रोबेबली शायद से यहाँ मेरे हिसाब से तो नो होना चाहिए, बिकॉज क्योंकि पहले बल्लेबाजी करना एम ए चिदम्बरम स्टेडियम यानी कि चेपॉक के मैदान पे ज़्यादा बेहतर रहा है अब तक। तो मैं तो नो पे जाऊंगा। अगर आपका ओपिनियन येस होता है तो आप येस पे जाकर क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपका ओपिनियन सही हो जाएगा तो रियल कैश आपका हो जाएगा। टीम बैटिंग फर्स्ट विल स्कोर 187 और मोर रन इन 20 ओवर्स। आगे अगर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा, अगर आपको लगता है कि 187 का यहाँ पे विकेट है, आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़्यादा हाई स्कोर जाएगा ये मैच, तो प्रोबेबली आप 187 नो कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे स्कोर बड़ा बनता भी है, हमने देखा है बड़े स्कोर बनते हुए, और इस सीजन में जिस तरह चल रहा है भाई 250 टच आराम से हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी कौन सी बड़ी बात है 187 टच करना, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। आप अपने हिसाब से वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना ओपिनियन शेयर करते हुए। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर ओवरऑल जो मार्केट्स है उसकी, और अब बात करते हैं स्टैट्स प्रो के बाद स्टॉक्स की। कौन से हैं वो टॉप 3 स्टॉक्स जो आपको लेने चाहिए, इन्वेस्ट करने चाहिए और अच्छे रिटर्न्स दे देंगे। तो ट्रैविस हेड सबसे पहले आएंगे, और वो तो ऑब्वियसली बात है आपको लॉन्ग में जाके इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज रिटर्न्स जो हैं बड़े गजब के दे रहे हैं। और उसके साथ साथ अभिषेक शर्मा के स्टॉक पे भी आप लॉन्ग पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज रिटर्न्स तो वो भी बड़े गजब के दे रहे हैं। और साथ में तीसरे प्लेयर होंगे CSK के कैप्टन, नहीं ऋतुराज गायकवाड़, धोनी नहीं, मुझे पता था आप धोनी सोच रहे होंगे, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग में जाके, बिकॉज बहुत ही अच्छी फॉर्म में है। और यहाँ पर तो शतक लगाया लास्ट मैच में, ऑल्दो थोड़ा लूजिंग कॉज में है, बट फॉर्म बहुत तगड़ी है, इसलिए आप जाकर ऋतुराज गायकवाड़ के स्टॉक पे भी लॉन्ग पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई स्टॉक्स वगैरह की, पर लेकिन आपने सुना क्या जाए क्या कि CSK ने ना सोमरसेट की बराबरी कर ली है। कैसे? कि मेंस T20 में जितनी भी बार 200 प्लस स्कोर लगे हैं उस चीज में सोमरसेट की CSK ने बराबरी कर ली है जी। कितनी बार सोचो? कितनी बार? 34 बार। 34 बार, क्या बात है यार। मतलब CSK ऑब्वियसली वन ऑफ द लेजेंडरी टीम्स है इस IPL के, लेकिन भाई ये नंबर तो मतलब मेरे को लगा था 20 के आसपास हो सकता है, लेकिन 34 काफी इंप्रेसिव CSK, कुडोस टू यू। थाला फॉर अ रीजन हाँ कह सकते हो, क्यों नहीं कह सकते? एग्जैक्टली। इस साल से पहले तो थाला ही थे और अभी भी थाला ही हैं जो है, तो बिल्कुल। और आगे चलते हैं मुफ्त का ज्ञान में ऋतिक सबसे पहले हो जाए अपनी प्रेडिक्शन। तो चेन्नई सुपर किंग्स के जीतने के चांसेस 60%, बाकी बचे हुए जो हैं 40% वो सनराइजर्स हैदराबाद के चांसेस। ऑब्वियसली बात है, होम कंडीशन है, चेन्नई सुपर किंग्स है, तो वहां पे जो प्रेडिक्शंस है मेरे को लगता है कि उनका फेवर करेगी। उसके साथ एक बोनस स्टॉक की भी बात कर ली जाए मुफ्त का ज्ञान में, करनी चाहिए। तो अगर स्टॉक की बात करें बोनस स्टॉक की, तो कौन सा होगा वो बोनस स्टॉक है रविंद्र जडेजा का। रविंद्र जडेजा के स्टॉक को आप लॉन्ग पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से कंट्रीब्यूट कर रहा है ये प्लेयर, और यहाँ पे आपको शॉर्ट विकेट्स और रन आपको लाकर देता है, कंट्रीब्यूट करता है अपनी टीम में रविंद्र जडेजा नाम का प्लेयर। और आप जाके बिल्कुल लॉन्ग पे इन्वेस्ट करें एंड कैश जीत सकता है बच्चा खासा यहाँ पे रिटर्न। तो ये तो हो गई बोनस स्टॉक की बात, और इसी के साथ एंड करते हैं हमारी इस वीडियो का। इस वीडियो में हमने आपको एक एक करके ज्ञान दिया, जय और मैंने
पिच रिपोर्ट से लेकर यानी ज्ञानकारी से लेकर आज के बाजीगर से लेकर स्टैट्स प्रो स्टॉक्स, और उसके बाद एक एंड में जाके मुफ्त की प्रेडिक्शन भी दी और साथ में मुफ्त का बोनस स्टॉक भी आपको बताया है हमने। तो फिलहाल के लिए अभी इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें क्योंकि लास्ट मिनट अपडेट्स वहां मिलेंगे। सोशल मीडिया हैंडल्स को भी आप हमारे फॉलो करें, और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल के आती है वो आती है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, जहां पर ये वीडियो अपलोड होगी तभी तो आपको पता लगेगा, तभी तो आपकी जो है टीम बन के आएगी बहुत जबरदस्त तरीके से। तो फिलहाल के लिए सीजी फैंटेसी स्ट्रैटेजी बाय स्पोर्ट्स बाजी में इतना ही।